देखो तीनों ही फोन के हमने डिटेल रिव्यू वीडियो अलग अलग बना रखे हैं, लेकिन आपस में कंपेयर करने वाले हैं Vivo T4X, Poco M7 Pro और Narzo 70 Turbo को। ये तीनों ही फोन 13 से 14 हजार के बीच में आराम से मिल जाते हैं। किसी में कुछ खास बात मिलती है, किसी में कुछ खास बात मिलती है, मतलब शॉकिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपको। देखो सबसे पहले बॉक्स कंटेंट के बारे में बात करूं, Vivo में आपको 44 वॉट का चार्जर मिलेगा, कवर मिलेगा और स्क्रीन प्रोटेक्टर मिल जाएगा, जबकि Realme और Poco में 45 वॉट का चार्जर मिलेगा, साथ में स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलेगा और कवर मिलेगा। मतलब तीनों ही फोन में सारा सामान आपको मिल जाता है, इसलिए मैं 9 पॉइंट्स दूंगा बॉक्स कंटेंट को। अब देखो डिजाइन और बिल्ड के बारे में बात करूं ना, तीनों ही फोन प्लास्टिक बैग के साथ आता है। दिखने में भाई अलग अलग लगता है, तीनों की भाई अलग ही डिजाइन है, तो वो आप पर डिपेंड करता है कौन सा आपको पसंद आता है। तीनों में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, बाकी फालतू के भाई बेवकूफ बनाने के लिए दे रखे हैं Realme में। बाकी Vivo का जो फोन है वो थोड़ा हैवी फील होगा, 208 ग्राम का इसका वेट है, और जबकि आपको Poco जो है वो 190 ग्राम मिलता है, और सबसे हल्का आपको Realme मिलेगा 185 ग्राम के साथ। और Realme का जो फोन है ना वो स्लिम भी काफी ज्यादा है, 7.6 mm की थिकनेस मिलती है, तो सबसे हल्का और पतला Realme है। इन हैंड फील भी Realme की काफी अच्छी आती है। उसके बाद Poco की आती है क्योंकि वो थोड़ा पतला और लाइट वेट है, और सबसे भारी और थोड़ा सा मोटा जो है ना वो आपको Vivo फील होगा। इतना ज्यादा भी नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली बता रहा हूँ। बाकी Realme और Poco में आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है, जिसका यूज करके आप किसी भी चीज का रिमोट बना सकते हो। ऐसी चीज आपको Realme में नहीं मिलती है। बाकी डायनेमिक लाइट जैसा अलग सा इंटरेस्टिंग फीचर आपको Vivo में मिल जाता है, जो कि नोटिफिकेशन के टाइम पर, कॉल के टाइम पर वो ग्लो होता है, तो दिखने में काफी अच्छा लगता है। बाकी Vivo में आपको IP64 की रेटिंग मिलेगी, Poco में भी IP64 की रेटिंग मिलेगी, जबकि Realme में IP65 की रेटिंग मिलती है। बाकी Vivo में जो है ना मिलिट्री ग्रेड की ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है, थोड़ा ड्यूरेबल ये फोन बन जाता है। लेकिन डिस्प्ले की प्रोटेक्शन वगैरह के बारे में बात करूं तो आपको Poco में Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, और आपको Realme में ड्रैगन ट्रेल की प्रोटेक्शन मिलती है। बाकी एक अजीब बात मिलती है Vivo में कि इसमें माइक्रो SD कार्ड आप नहीं लगा सकते हो, ना ही कोई हेडफोन जैक मिलता है। मतलब फ्लैगशिप फोन वाली चीज दे रखी है, जो कि यार काफी बुरा लगा। शायद बैटरी बड़ी देने की वजह से इन्होंने ये चीज कॉम्प्रोमाइज करी है। जबकि Poco और Realme में हाइब्रिड सिम ट्रे मिलती है, मतलब आप माइक्रो SD कार्ड यूज कर सकते हो, साथ में हेडफोन जैक भी मिलता है। बाकी तीनों ही फोन में स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। सबसे अच्छे मुझे Poco के लगते हैं, उसके बाद Realme के, सबसे लास्ट में मुझे Vivo के अच्छे लगते हैं। Vivo में भाई सिंगल माइक्रोफोन दे रखा है, तो नॉइस कैंसिलेशन कॉलिंग के टाइम पर इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जितना Poco और Realme में हो जाएगी, क्योंकि इनमें डुअल माइक दे रखे हैं। बाकी Vivo में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जबकि Realme और Poco में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, क्योंकि ये AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। तो देखा जाए डिजाइन और बिल्ड में मैं Vivo को 7 पॉइंट्स दूंगा और Realme और Poco को 9 पॉइंट्स दूंगा। इन फोन को हम खुद से परचेस करते हैं, फिर जनरल रिव्यू वीडियो बनाते हैं। तो भाई लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट कर दो कि आपको कौन सा फोन पसंद आ रहा है, ताकि हमारी वीडियो को थोड़ा सपोर्ट मिले। अब डिस्प्ले के बारे में बात करूं, Vivo में 6.72 इंचेस की LCD डिस्प्ले मिलती है, जबकि Poco और Realme में 6.67 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले मिलती है। तो डिस्प्ले जो है ना वो काफी अच्छी मिलती है। Poco और Realme में ब्लैक जो है वो काफी ज्यादा डीप ब्लैक लगता है, जबकि LCD डिस्प्ले जो यूज करी गई है Vivo में वो अच्छी क्वालिटी की यूज करी है। लेकिन भाई AMOLED तो भाई AMOLED ही होता है। बाकी तीनों ही फोन में फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन मिल जाता है, 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, तो डेली यूज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। काफी स्मूथ फील ये फोन होने वाला है। बाकी तीनों ही फोन में बेजल्स काफी हद तक सिमिलर मिलता है, लेकिन Poco और Realme में थोड़े कम मिलता है। बाकी Vivo में 1050 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है, जबकि Poco में 2100 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। हालांकि हाई ब्राइटनेस मोड इसका भी कम है, लेकिन Realme में देखा जाए उसमें भी 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, लेकिन इसमें 1200 निट्स की आपको हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है। मतलब थोड़े से Poco और Realme आउटडोर में बेटर विजिबल होंगे, लेकिन ज्यादा मेजर डिफरेंस आपको फील नहीं होगा। HDR में हाई चली जाती है, वो अलग बात है। बाकी तीनों ही फोन में वाइडवाइन L1 का सपोर्ट मिल जाएगा, मतलब HD कंटेंट आप Netflix प्राइम वीडियोस पर देख पाओगे। इवन YouTube पर 4K HDR कंटेंट भी सपोर्ट करता है। ये Vivo LCD डिस्प्ले के साथ भी सपोर्ट करता है, तो कंटेंट कंजप्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस AMOLED जो है Poco और Realme में मिलती है, इस वजह से मैं Realme और Poco को 10 पॉइंट्स दूंगा, जबकि Vivo को 8 पॉइंट्स दूंगा। बाकी हमारे पास Realme P3 भी आ चुका है, उसका कंपैरिजन इनमें से किस फोन के साथ चाहते हो कमेंट में बता देना, लेकिन वो वीडियो तब आएगी जब इस वीडियो पर 2000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे। फटाफट से लाइक का बटन दबा दो। अब देखो परफॉर्मेंस और बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करो ना, तीनों ही फोन में MediaTek के प्रोसेसर मिलता है, और Vivo में Dimensity 7300 मिलता है, जबकि आपको Poco में Dimensity 7025 Ultra मिलता है, और Realme में Dimensity 7300 Energy मिलता है। अब देखो इनका एंट्री स्कोर देखो, आपको परफॉर्मेंस समझ में आ जाएगी किसमें कैसी मिलती है। Vivo में 6,90,000 के करीबन मिलता है, Poco में 4,80,000 के करीबन मिलता है, जबकि Realme में 6,00,000
80,000 के करीबन मिलता है। तो आप समझ सकते हो Realme और Vivo काफी ज्यादा पावरफुल है। पोको जो है ना काफी आपको बजट फ्रेंडली वाली आपको परफॉर्मेंस देता है। Vivo और Realme की परफॉर्मेंस और ज्यादा बढ़ाने के लिए इसमें UFS 3.1 स्टोरेज मिल जाती है, जबकि पोको में UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है। तो एप्लीकेशन काफी फास्ट खुलने वाली है Vivo में और Realme में। और पोको जो है ना डेली लाइफ में काफी स्लो फील हो सकता है, बीच बीच में आपको लैग, जिटर्स वगैरह, हैंग वगैरह की दिक्कत भी मिलेगी और एप्लीकेशन काफी ज्यादा स्लो ओपन होगी। तो इस वजह से Vivo को और Realme को पूरे 10 पॉइंट्स दूंगा और पोको को मैं 8 पॉइंट्स दूंगा। अब देखो BGMI टेस्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर फंडा थोड़ा सा मजेदार हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों में सेम चिपसेट यूज करी गई है, Vivo में और Realme में, जबकि Realme में 90 FPS सपोर्ट करता है BGMI में, लेकिन Vivo में 60 FPS ही सपोर्ट करता है। हो सकता है फ्यूचर में अनलॉक हो जाए, लेकिन फिलहाल 60 FPS ही मिलता है। तो अगर आप BGMI 90 FPS में Realme में प्ले करेंगे तो कांस्टेंट तो 90 FPS नहीं मिलेंगे, फ्रेम ड्रॉप्स आपको मिलेंगे। लगभग आपको 70 भी टच हो जाता है, बीच बीच में 80 भी हो जाता है, लेकिन देखा जाए 60 FPS से तो ज्यादा ही मिलेंगे। मतलब BGMI बाकी फोन के कंपैरिजन में काफी अच्छा मिलेगा Realme में। पोको के बारे में बात करें तो उसके बारे में बात नहीं करें अच्छा ही होगा, क्योंकि इसमें 40 FPS BGMI प्ले होता है, तो BGMI के हिसाब से तो नहीं है ये फोन। तो इस वजह से Vivo को 9 पॉइंट्स दूंगा, पोको को 8 पॉइंट्स दूंगा और Realme को 9 पॉइंट्स दूंगा। अब कैमरा टेस्ट के बारे में बात करें ना, यहाँ पर कहानी पूरी पलट जाती है। Vivo में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, जो कि काफी अच्छी फोटोज क्लिक कर लेता है, आउटडोर में भी इंडोर में भी। जैसी 15,000 का स्मार्टफोन करता है वैसी क्वालिटी मिल जाती है। लेकिन पोको भाई ये आता है Sony LYT600 कैमरा सेंसर के साथ, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का कैमरा सेंसर है। f1.5 अपर्चर मिल जाता है, इसके अलावा OIS भी मिल जाता है, EIS भी मिल जाता है। तो कैमरा सैंपल आपने देख लिया होगा, काफी अच्छे निकल कर आते हैं आउटडोर में और काफी ज्यादा मतलब ब्राइट से पिक्चर कैप्चर करता है। मतलब तीनों ही फोन में ना आपको कलर साइज थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। तो मैं इनके कलर्स की वजह से, कंट्रास्ट वगैरह के हिसाब से जज नहीं कर रहा हूँ, पिक्चर क्वालिटी के हिसाब से जज कर रहा हूँ। बाकी 50 मेगापिक्सल का ही आपको Realme का कैमरा मिलता है। तो तीनों ही फोन से अगर आप फोटोग्राफी करेंगे ना आउटडोर में या फिर इंडोर में, सिमिलर सी ही क्वालिटी मिलेगी। लेकिन पोको जो है ना ज्यादा अपर्चर की वजह से लो लाइट में काफी अच्छा परफॉर्म करता है और OIS और EIS कॉम्बिनेशन की वजह से ना पोको में काफी स्टेबल वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। तो अगर आप ज्यादा भागते हुए, मोशन वाली चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड करें, काफी स्टेबल आपको OIS मिलेगा। इवन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में भी, स्नैपचैट हो गया या फिर इंस्टाग्राम वगैरह हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है Vivo और Realme में बेकार वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। भाई ये दोनों फोन भी जो है ना EIS के साथ आता है, काफी स्टेबल वीडियोस इनमें भी मिलते हैं। बस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी वीडियो रिकॉर्डिंग में। लेकिन इनमें प्लस पॉइंट ये है दोनों फोन में कि इसमें 4K 30 FPS की रिकॉर्डिंग मिल जाती है Vivo में और Realme में, जबकि हमारा पोको जो है वो 1080p 30 FPS की ही कर पाता है। तो यार ये थोड़ी अलग सी बात हो रही है। बाकी Vivo में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, तो क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। हालांकि ज्यादा रिजोल्यूशन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिक्सल रेटेड पिक्चर्स कैप्चर होती होगी। सेल्फी आउटडोर इंडोर अच्छी आ जाती है। जबकि पोको जो है ना 20 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ आता है और ये 0.8x वाइड है, तो काफी वाइड सेल्फीज आपको मिलती है। इस वजह से वीडियो अगर आप रिकॉर्ड करेंगे फ्रंट कैमरे से पोको में, तो वो भी काफी ज्यादा स्टेबल मिलती है EIS की वजह से, और ज्यादा क्रॉप भी नहीं होती है फ्रंट से। बाकी Realme में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, ये भी काफी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करके दे देता है, इंडोर में भी आउटडोर में। मतलब तीनों ही कैमरे अच्छे मिलते हैं। सबसे अच्छा मुझे पोको का लगा है, उसके बाद Realme का, लास्ट में Vivo का। Realme में भाई एक अलग चीज मिलती है, इसमें आप बैकग्राउंड ब्लर वाली वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। हालांकि 720p में ही कर पाता है, लेकिन यार अच्छी मिलती है क्वालिटी। तो इस वजह से Vivo को 8 पॉइंट्स दूंगा, पोको को 9 पॉइंट्स दूंगा और Realme को 8 पॉइंट्स दूंगा। अब बैटरी और चार्जिंग के बारे में बात करूं तो भाई Vivo बाप है इस मामले में। इसमें 6500 mAh की काफी बड़ी बैटरी मिल जाती है और 44 वाट का चार्जर मिल जाता है। हालांकि इतनी बड़ी बैटरी के हिसाब से थोड़ा कम पड़ जाता है, लेकिन सही है यार। बाकी आपको पोको में 5110 mAh की बैटरी मिलती है, 45 वाट का चार्जर मिल जाता है। Realme में 5000 mAh बैटरी और 45 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है। तो जब हमने Vivo को 80% चार्ज करके देखा तो 1 घंटा 16 मिनट में हो गया था और 100% चार्ज होने में 1 घंटा 40 मिनट लगी थी। और Realme और पोको में सेम स्पीड मिलती है, मतलब 80% चार्ज होने में 50 मिनट लगी थी हमें और 1 घंटा 5 मिनट लगी थी 100% चार्ज करने में। तो इस वजह से Vivo को पूरे 10 पॉइंट्स दूंगा, Realme और पोको को 9 पॉइंट्स दूंगा। अब UI यूजर एक्सपीरियंस और कुछ AI फीचर्स के बारे में बात करो ना, देखो Vivo जो आता है एंड्रॉइड 15 के साथ ही लॉन्च हुआ है और इसमें फ्यूचर में एंड्रॉइड 17 तक अपडेट मिलेंगे। FunTouchOS 15 के साथ आता है ये, और पोको जो है वो एंड्रॉइड 14 के साथ आता है और इसमें एंड्रॉइड 16 तक अपडेट मिलेंगे। जबकि Realme जो है एंड्रॉइड 14 के साथ आया था और इसको एंड्रॉइड 15 का अपडेट आ चुका है और इसको भी एंड्रॉइड 16 तक ही अपडेट मिलेंगे। मतलब Vivo को फ्यूचर में ज्यादा एक एक्स्ट्रा अपडेट मिलेगा एंड्रॉइड का। देखो अच्छा प्रोसेसर होने की वजह से ना Vivo और Realme काफी ज्यादा स्मूथ फील होता है। इनका UI काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज है, काफी अच्छे से मिलता है। मतलब
Vivo का तो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब प्रॉपर एनिमेशन मिलती है एप्लीकेशन खोलते टाइम और क्लोज करते टाइम Vivo में, जबकि Realme में आपको एप्लीकेशन खोलते टाइम जो है ना एनिमेशन या क्लोज करते टाइम एनिमेशन नहीं मिलती, लेकिन Realme में एप्लीकेशन ओपन और क्लोज करने वाली एनिमेशन जब भी मिलती है जब एप्लीकेशन आपकी रैम में लोड है, उसके अलावा एनिमेशन ओपन क्लोज करने वाली नहीं मिलती है। बाकी Vivo और Realme में प्रॉपर यूआई दे रखा है, मतलब बैकग्राउंड ब्लर होना हुआ या फिर प्रॉपर जो इनके यूआई वाले फीचर्स है ना वो प्रॉपर्ली मिल जाता है। लेकिन भाई पोको की अलग ही कहानी है, प्रोसेसर इसका खत्म है, इस वजह से भाई कभी कभी आपको जिटर्स मिल जाता है, कभी कभी एप्लीकेशन खोलते टाइम कोई ग्लिच मिल जाता है और एनिमेशन तो भाई मिलती नहीं है, कैसी भी नहीं मिलती इसमें। और इन्होंने जो हाइपर ओएस दे रखा है वो भी थोड़ा लाइट दे रखा है, मतलब बैकग्राउंड ब्लर नहीं होता इसमें और लॉक स्क्रीन पर डेप्थ इफेक्ट नहीं मिलता, मतलब लाइटर वर्जन दे रखा है। बाकी अच्छी बात ये तीनों ही फोन में आपको सीक्रेटली कॉल रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन मिलता है, कोई कॉल अनाउंसमेंट नहीं होती है। हालांकि Realme में आपको ओ डायलर अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट आपको गूगल डायलर मिलता है। इस Vivo फोन की एक खास बात लगी है, इसमें ना प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन और ब्लोटवेयर ज्यादा नहीं मिलते, हॉट गेम्स हॉट एप्स मिलते हैं जिसको आप क्लोज कर सकते हो, कुछ एप्लीकेशन जो मिलते हैं उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। बाकी बाद में जो है ना एड्स वगैरह थोड़े कम मिलता है, लेकिन मिलते इसमें भी है। लेकिन Realme और पोको में काफी ज्यादा प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस मिलेगी, उन सभी को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद भी काफी जगह आपको एड्स देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा पोको में मिलता है, मतलब फाइल्स ऐप खोलेंगे म्यूजिक खोलेंगे उसमें भी एड्स मिलते हैं, और काफी जगह तो एड्स बंद करने का ऑप्शन भी नहीं है। बाकी Vivo और Realme में प्रॉपर प्रॉक्सिमिटी सेंसर दे रखा है, तो कॉलिंग के टाइम पर जो है स्क्रीन बंद हो जाती है, लेकिन पोको में मोशन बेस्ड सेंसर दे रखा है, तो मोशन की वजह से स्क्रीन बंद होती है, लेकिन काम ये भी सही करती है। तो सबसे ज्यादा स्मूथ और सबसे अच्छा यूजर एक्सपीरियंस आपको Vivo के UI में मिलेगा। हालांकि इसका जो फ्रंट टच ओएस है वो पर्सनली मुझे UI वाइज इतना पसंद नहीं आता, लेकिन स्मूथ और काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज Vivo में ही मिलता है। उसके बाद Realme में और पोको की तो भाई कहानी आउट ही कर दो यहाँ से। लेकिन पोको यार एक चीज में अच्छा है, इसमें AI फीचर्स काफी अच्छे मिल जाते हैं गैलरी में। इसमें आपको AI इरेजर मिल जाएगा, AI स्काई रिप्लेसमेंट मिल जाता है, AI एक्सपेंड वाला मिल जाता है, और स्टार्टिंग में नहीं थे, फ्यूचर अपडेट में इसमें ऐड हुए हैं। बाकी Vivo में भी कुछ AI के फीचर्स मिल जाते हैं गैलरी में, जैसे कि AI इरेजर मिलता है, ये भी काफी अच्छे से काम करता है। बाकी AI एनहांस मिलता है जो कि ठीक ठाक है। बाकी सर्कल टू सर्च मिलता है। बाकी Realme में कोई AI फीचर्स नहीं मिलते क्योंकि काफी पहले लॉन्च हुआ था ये, तो ये कहानी थी। इसलिए मैं UI और यूजर एक्सपीरियंस और AI फीचर्स के मामले में Vivo को पूरे 10 पॉइंट्स दूंगा, पोको को 8 पॉइंट्स दूंगा और Realme को भी 8 पॉइंट्स दूंगा। Realme को 1 पॉइंट इसलिए कम दिया है क्योंकि इसमें कोई भी AI फीचर नहीं मिलता। कनेक्टिविटी और सेंसर्स के बारे में बात करूं, Vivo में 8 5G बैंड्स मिलता है, पोको में 7 मिलता है, Realme में 9 मिलता है। बाकी तीनों ही फोन में Vivo NR मिल जाएगा, 5G कैरियर एग्रीगेशन मिल जाता है, और Vivo और पोको में आपको एक चीज एक्स्ट्रा मिलती है, आया ब्लास्टर, जिसका यूज करके आप किसी भी चीज का रिमोट बना सकते हो, टीवी का, सेट टॉप बॉक्स का, एसी वगैरह का। बाकी Wi-Fi 6 मिल जाता है Vivo में और Realme में, और पोको में आपको पुराना Wi-Fi 5 मिलता है। तो Vivo को पूरे 10 पॉइंट्स दूंगा, पोको को 9 पॉइंट्स दूंगा, Realme को 9 पॉइंट्स दूंगा। अब एवरेज स्कोर निकाला जाए ना, Vivo के 9 पॉइंट्स निकल कर आता है, पोको के 8.8 निकल कर आता है, और Realme के 9.1 निकल कर आता है। Realme का हाईएस्ट स्कोर निकल कर आया। अब ये नहीं कि आप जाकर Realme ले लो, आप देखो मैंने किस चीज में, किस सेगमेंट में किसको ज्यादा पॉइंट दिए, उस हिसाब से आप जज करो। अगर आपको OIS के साथ थोड़ा कैमरा अच्छा चाहिए तो आप पोको के साथ जा सकते हो, तो इस तरह से आप डिसाइड कर लेना। अब देखो तीनों ही फोन में हर एक चीज अच्छी मिल जाती है, लेकिन कुछ चीज जो है ना काफी ज्यादा अच्छी मिलती है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूं। अगर आपको बड़ी बैटरी के साथ साथ अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप Vivo को ले सकते हो, अगर आपको अच्छी डिस्प्ले के साथ अच्छा कैमरा चाहिए तो आप पोको ले सकते हो, और अगर आपको अच्छी डिस्प्ले के साथ अच्छी परफॉर्मेंस भी चाहिए, 90 FPS BGMI भी चाहिए, और 4K 30 FPS की विदाउट OIS EIS वाली आपको वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, तो आप Realme के साथ जा सकते हो। तो कमेंट में बताओ कौन सा फोन परचेस करने वाला हो, Realme P3 की किसके साथ कंपैरिजन वीडियो चाहते हो वो भी बता देना, लेकिन भाई लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर देना तभी वो वीडियो आएगी। और तीनों ही फोन के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, टैग भी कर दिया, जाकर परचेस कर सकते हो जो भी आपको परचेस करना। मिलते हैं अगले वीडियो में शाम 7:30 बजे, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तीनों ही फोन की डिटेल रिव्यू वीडियो हमने बना रखी है, लेकिन ये